आप थक गए हो ना, मुझसे मत छिपाइए। मैं आपकी आंखों में देख सकता हूँ। यह थकान शरीर की नहीं है। शरीर थकता है तो इंसान रात को सोकर सुबह ताजा उठ जाता है, पर जो थकान आपके अंदर बैठ गई है ना, वह नींद से नहीं जाती। आप बस बैठे हैं सामने, पर आपके अंदर एक बहुत लंबी दौड़ चल रही है। सालों से दौड़ रहे हैं, महीनों से दौड़ रहे हैं, बस एक ही चीज़ के पीछे कि जो आपने चाहा है, जिसके लिए आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, वह किसी तरह आपको मिल जाए। आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है ना? नींदें कुर्बान की, अपने शौक मारे, लोगों की बातें सुनी, कभी कभी तो अंदर से टूट गए थे, रोने का मन कर रहा था, फिर भी आंसू पोंछकर अगले दिन फिर उसी काम में लग गए। चाहे वह कोई काम हो, कोई सपना हो, या शायद कोई इंसान, कोई रिश्ता जिसे आप दिल की गहराइयों से बचाना चाह रहे थे। आपने अपने हिस्से का 100% दिया, बल्कि शायद उससे भी कहीं ज्यादा, पर बदले में क्या मिला? बंद दरवाजे, खालीपन और एक गहरा सन्नाटा। कभी कभी आपके मन में यह सवाल उठता है ना, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इतनी कोशिश के बाद भी मुझे क्यों नहीं मिल रहा? आप आसपास देखते हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने आपसे आधी मेहनत भी नहीं की और उन्हें वह सब बहुत आसानी से मिल गया, और आप अपनी एड़ियां रगड़ रहे हैं, फिर भी आपके हाथ खाली हैं। यह बात चुभती है ना, बहुत चुभती है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपको अनदेखा कर रहा है, जैसे कोई आपके साथ नाइंसाफी कर रहा है। कभी खुद पर शक होने लगता है कि क्या मुझ में ही कोई कमी है? क्या मैं ही इस लायक नहीं हूं? नहीं साथ संगत, आप में कोई कमी नहीं है। आपके प्रयास में भी कोई खोट नहीं था। आपकी नीयत भी बिल्कुल साफ थी। पर मैं आज आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जो शायद इस दौड़ भाग में आपने कभी देखा ही नहीं। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहने लगते हैं, इतनी ज्यादा कि उसके बिना आपको अपनी जिंदगी अधूरी लगने लगे, तो आपके अंदर क्या होता है? एक बेचैनी आ जाती है, एक डर बैठ जाता है कि अगर यह नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। और इस डर की वजह से आप उस चीज को, उस इंसान को, या फिर उस सपने को अपनी मुट्ठी में बहुत जोर से जकड़ लेना चाहते हैं। पर सच बताइएगा, जब आप अपनी ही मुट्ठी बहुत जोर से भींच लेते हैं तो क्या होता है? आपके अपने ही नाखून आपके हाथों में चुभने लगते हैं, खून रिसने लगता है, दर्द आपको ही होता है ना? आपने अपनी चाहत को इतनी जोर से पकड़ लिया है कि अब आपकी ही सांस घुट रही है। आप पाने की कोशिश नहीं कर रहे, अब आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त से, हालातों से आप लड़ रहे हैं। आप हर सुबह उठकर दुनिया से, परिस्थितियों से जंग लड़ने निकल पड़ते हैं। और जब कोई इंसान लगातार जंग लड़ता है तो वो अंत में लहूलुहान होता है, टूट जाता है। आपने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि इस पाने की जिद ने आपके अंदर की शांति छीन ली है। आप भूल गए हैं कि मुस्कुराते कैसे हैं। आप भूल गए हैं कि बिना किसी चिंता के एक रात की गहरी नींद कैसे लेते हैं। मैं जानता हूं इस वक्त आपके मन में आ रहा होगा कि तो क्या मैं कोशिश करना ही छोड़ दूं? क्या मैं हार मान लूं? नहीं, हार मानना और चीज़ों को छोड़ना, यह दोनों अलग बातें हैं। आपने एक बीज बोया, उसे पानी दिया, धूप दी, यहाँ तक आपका काम था। पर क्या आप उस बीज को पकड़कर खींच सकते हैं कि जल्दी बड़ा हो जा? अगर आप उसे जबरदस्ती खींचेंगे तो वह जड़ से उखड़ जाएगा, वह मर जाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आवे फल होए।
आपने अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से के साथ यही किया है। आपने बीज तो बोया, पर आप उसे रोज़ खोद कर देख रहे हैं कि वह कितना बड़ा। आप उस पर अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि यह चीज़ मुझे चाहिए और इसी वक्त चाहिए, और बिल्कुल वैसे ही चाहिए जैसा मैंने सोचा है। यही, ठीक यही आपका सारा दर्द छिपा है। आपको वह चीज़ ना मिलने का दर्द नहीं है, आपको इस बात का दर्द है कि आपकी मर्जी पूरी नहीं हो रही। जीवन आपके हिसाब से नहीं चल रहा। आपने अपने आप को उस एक नतीजे से इतना जोड़ लिया है कि अगर वह ना मिला तो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। एक बार बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस बोझ को महसूस कीजिए जो आपने अपने कंधों पर रखा हुआ है। मुझे यह पाना है, मुझे खुद को साबित करना है, मुझे यह रिश्ता बचाना है। कितना भारी है यह सब। क्या आप इस भारीपन के साथ पूरी जिंदगी जी पाएंगे? अभी जो बोझ आपने महसूस किया ना, जो भारीपन आपके कंधों पर था, वह आपका था ही नहीं। वह आपने बेवजह उठा रखा था। आपको क्या लगता है, क्या आप अकेले हैं इस सफर में? आपको लगता है कि अगर आप अपनी पूरी ताकत नहीं लगाएंगे, अगर आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो सब कुछ बिखर जाएगा। यही डर है ना जो आपको चैन से बैठने भी नहीं देता। पर सच तो कुछ और ही है। सच यह है कि आप एक समंदर की बूंद है जो समंदर से ही बगावत कर रही है, अपनी ही लहरों से लड़ रही है। आप भूल गए हैं कि आपको कौन चला रहा है। वह जो निरंकार परमात्मा है, वह जो आपके हर दर्द का गवाह है, जिसने आपको यह सांसें दी है। क्या आपको लगता है कि वह आपका बुरा चाहेगा? कभी नहीं। अगर वह आपको वह नहीं दे रहा जो आज अभी आप मांग रहे हैं, तो यकीन मानिए वह आपको किसी ऐसी चीज से बचा रहा है जो शायद आपके लिए बनी ही नहीं थी, या फिर वह तैयार कर रहा है किसी ऐसी चीज के लिए जो आपकी सोच से भी बहुत बड़ी है। हम अपनी छोटी सी अक्ल से क्या मांगते हैं संतो, कि मुझे यह नौकरी दे दो, मेरा यह काम बना दो, मुझे वह इंसान दे दो। और जब नहीं मिलता तो हम रूठ जाते हैं, शिकायतें करने लगते हैं। पर कभी यह सोचा है कि शायद वह दातार आपको सिर्फ एक कमरा नहीं देना चाहता, क्योंकि उसने आपके लिए पूरा महल सोच रखा है और आप उस कमरे के बंद दरवाजे पर सर पटक रहे हैं। शायद दातार ने आपके प्रारब्ध में वह महल लिख रखा है और आप बस उस एक कमरे को पाने की जिद कर रहे हैं। बस यही टकराव ही तो है जो कभी कभी आपको इतना दुख देता है। समय को थोड़ा समय दीजिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि समय के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। बस उसे थोड़ा समय तो दीजिए। जरा सोचिए, आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको यही लगता है ना कि अतीत में जो भी हुआ वह कहीं ना कहीं अच्छे के लिए ही हुआ था। ऐसा लगता है ना? हाँ, ये बात अलग है कि उस वक्त, उस पल में वह चीज़ आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। तो ठीक इसी तरह अपने आने वाले कल की तरफ भी तो देखिए और पूरे विश्वास से कहिए कि जो भी होगा दातार की रजा से बहुत अच्छा ही होगा। अपनी यह मुट्ठी आप खोल दीजिए। बहुत दर्द सह लिया आपने संतो, अब और नहीं। मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आप कर्म करना छोड़ दे, इस गलत फहमी में मत रहना। कर्म कीजिए, पूरे दिल से कीजिए, पर जो नतीजा है ना उसे उस पर छोड़ दीजिए। इसी को समर्पण कहते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। समर्पण कोई हार नहीं है। समर्पण का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हो गए हैं। समर्पण का मतलब है अपनी जिद को, अपने अहंकार को उसके प्रेम के आगे रख देना। यह कहना कि मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है, पर अब तू जान और तेरा काम जाने। जो तेरी रजा वही मेरी खुशी। कितना सुकून है इस एक बात में, तू जान तेरा काम जाने।
जैसे कोई बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ लेता है और फिर उसे कोई फिक्र नहीं होती कि रास्ता कहाँ जा रहा है। आपको भी बस वही उंगली पकड़नी है। आज जब आप यहाँ से उठे तो इस लड़ाई को यही छोड़ जाइएगा। जो नहीं मिला उसके लिए रोना बंद कर दीजिए, और जो बचा है, जो आपके पास है, उसे प्यार से देखिए। आज रात को हिसाब मत लगाइएगा कि आपने क्या खोया और क्या पाया। आज रात कोई चिंता मत कीजिएगा कि कल क्या होगा। बस आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अंदर ही अंदर कहिए, मुझसे जितना हुआ मैंने किया, बाकी सब तेरे हवाले। और फिर देखिएगा कैसे एक गहरी नींद आपको अपने आगोश में ले लेती है। सब ठीक हो जाएगा। सच कह रहा हूँ मैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको लड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस ठहरने की ज़रूरत है, सिर्फ ठहरने की।